अब पहला माला यानी कोई पाप नहीं है। पहले माला यानी नीचे बनाया, फिर उसने ऊपर बना दिया, लेकिन उसने ऊपर बना दिया, अगर परिवार अलग है तो उसको मिलना ही है। अब मुंबई से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार जब पहली बार आई थी महाराष्ट्र में, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 40 लाख लोगों को घर देने की बात कही थी। वो 1995 या 1996 में उन्होंने कहा था। तो वो अगर तारीख 1995 का भी करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिलेगा। मुंबई के मलारपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष नूतन शमशेर सिंह के तत्वाधान में सुंदरकांड, भजन संध्या और वार्ड क्रमांक 38 की जनता के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए सभी को गुड़ तिल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजकों का सांसद गोपाल सेट्टी उत्साह बढ़ाते हुए स्वर्गीय भाजपा नेता शमशेर सिंह द्वारा भाजपा पार्टी को दिए गए योगदान समर्पण को याद किया और उनकी बेटी नूतन शमशेर सिंह के कार्यों की जमकर सराहना भी की। वहीं नूतन सिंह ने भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी का आभार प्रकट करते हुए स्वर्गीय पिता शमशेर सिंह द्वारा बताए गए और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा आखिरी पायदान वाले व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के प्रेरणा को लेकर नूतन सिंह अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। नूतन सिंह ने सांसद गोपाल सेट्टी द्वारा झोपड़पट्टियों के 1+1 के झोपड़ों को भी उनके हक के लिए लड़ने वाला एक सच्चा लीडर बताते हुए उनके कार्यों का गुणगान किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा, महेश चंद्र वर्मा, योगेंद्र चौहान व तमाम भाजपा पदाधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पेश है सुप्रींटेंडेंट संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कार्य सम्राट, लोकप्रिय खासदार आदरणीय श्री गोपाल सेट्टी जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी को पता है कि किस तरीके से वो निडर होकर और साहस के साथ मुंबई के प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं और उन्हीं की देन है कि हमारे श्रद्धेय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा सरकार से लड़कर उन्होंने स्थापित करवाई है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मुंबई के इस देश के हर व्यक्ति को उसके हक का घर मिले, उसके अंतर्गत हमारे गोपाल सेट्टी जी ने झोपड़पट्टी पुनर्विकास का कार्य कर रहे हैं और झोपड़पट्टी वासियों को जो महले पे रहते हैं उनको भी उनके हक का घर मिले, उसके लिए भी उन्होंने सरकार से लड़ाई करके उसे पास करवाया है। ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो हमारे खासदार करते रहते हैं। और शमशेर सिंह जी है। शमशेर सिंह जी ने बहुत सालों तक पार्टी का काम किया और ऐसे समय पर पार्टी का काम किया जब कोई भारतीय जनता पार्टी में बहुत आसानी से आते नहीं थे और उनकी घर परिवार के लोग आज पार्टी में काम करते हुए ये जो स्कूल शमशेर सिंह जी ने बनाया था उसको चला रहे, उसको आगे बढ़ा रहे और आगे बढ़ाते समय अपनी भारतीय संस्कृति का भी उतना ही ख्याल करते हुए आज तिल गुल बांटने का भी कार्यक्रम किया और भजन संध्या का आयोजन किया, अपनों को कम्बल बांटने का भी कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मेरे मतदार संघ के बाहर होते हुए भी मेरे दिल के करीब ये इलाका है क्योंकि मेरे जमात के लोग हैं, क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे लगा क्या जाना चाहिए मैंने और मैं यहाँ पर आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई। कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पे है और बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद गोपाल सेट्टी ने अब तक जो भी बीड़ा उठाया उसे पूरा किया है। सांसद गोपाल सेट्टी ने हाल ही में क्या 1 साल पहले मैंने देखा था कि आपने 1+1 का मुद्दा उठाया था, वो कब तक पूरा हो जाएगा? वो अभी आपकी सबके जानकारी के लिए 1976 का अभी उन्होंने तारीख पकड़ा है। 1976 का इसलिए पकड़ा है कि स्लम एक्ट 1976 में अमल में आया था। मैंने उनको कहा कि आप 1976 करेंगे तो बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चालियाँ जो बनी वो 80 से 90-95 तक बनी और मैंने उनको कहा ये सब सारा छोड़ दो आप। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार जब पहली बार आई थी महाराष्ट्र में, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 40 लाख लोगों को घर देने की बात कही थी। वो 1995 या 1996 में उन्होंने कहा था। तो वो अगर तारीख 1995 का भी करते हैं तो बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिलेगा। अब मैंने जितना करना चाहिए था वो मैंने किया, मैं कोर्ट में भी गया हूँ, लेकिन बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर इसमें एक साथ में काम करते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें सरकार को 1 रुपये का खर्चा नहीं है। जो नियम बना है वो नियम के हिसाब से बिल्डर घर बनाकर देता है सबको और जो अधिक का घर मिलता है जिसको पीएपी हम कहते हैं वो सरकार के पास आता है और सरकार फिर रोड वाइंडिंग, नाला वाइंडिंग इस प्रकार के काम में लोगों को देने का काम करती है। तो मैं कहता हूं कि जो जहां पर जो ज़मीन पर बैठे हैं पहला उनको दे दो ना, आप पहले उनको दे दो। अब पहला माला यानी कोई पाप नहीं है।
पहले माला यानी नीचे बनाया, फिर उसने ऊपर बना दिया, लेकिन उसने ऊपर बना दिया, अगर परिवार अलग है तो उसको मिलना ही है। अब मुंबई शहर में जिसके पास ज़मीन, मालिक के पास ज़मीन है वो बिल्डिंग बनाता है। उन दिनों में बिल्डिंग कंसेप्ट थी नहीं, चालियाँ ही बनती थी, सरकार के पास कोई योजना नहीं था। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 2015 में कहा कि सबका हक्का पक्का घर होना चाहिए, और उन्होंने करोड़ों लोगों को पूरे देश भर में घर दे दिया। मुंबई शहर में एसआरए होने की वजह से यहाँ पर वो स्कीम नहीं है, लेकिन एसआरए के योजना में भी मोदी जी पैसा देते हैं। 2000 से 2011 तक का जो सशुल्क जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भरना पड़ेगा कुछ लोगों को, वो पैसा मोदी जी देने वाले हैं। तो कुल मिलकर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है, सिर्फ मन में जो थोड़ा कचरा जमा हुआ है उसको निकालने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि वो निकालेंगे। नूतन जी, आज का जो कार्यक्रम रखा है आपने किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है, और सांसद गोपाल शेट्टी ने खास तौर पर आपके कार्यों से और शमशेर सिंह के कार्यों की सराहना की, क्या कहेंगे? आज का ये कार्यक्रम तिलगुड़ समारंभ हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ के रहवासियों के लिए रखा हुआ है। ये कार्यक्रम रखने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सभी लोग आए, यहाँ पर एकत्रित हों, सभी लोग प्रेम और सम्मान हम दे सकें उनको, और उनको तिलगुड़ दे के हम शुभकामनाएं दें कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए और हम जितना भी हो सके उनके लिए और भी कार्य कर सकें। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी लोकप्रिय हैं, कार्य सम्राट हैं, और उनकी कार्यों से मैं निरंतर प्रेरणा लेती रहती हूँ। जिस तरीके से वो अंत्योदय के सपने को पकड़कर चल रहे हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तो ही सच में देश का विकास होगा, उसी सपने को उन्हीं को मैं फॉलो कर रही हूँ। और उसी सपने को मेरे पिताजी आदरणीय श्री शमशेर सिंह जी भी उसी सपने को, अंत्योदय के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और तो इस प्रकार मैं गोपाल शेट्टी जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हूँ। और जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे हर कार्यक्रम में जो मैं अंतिम व्यक्ति को छूना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मैं हूँ यहाँ पर, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद है कि मैं उनको या उनकी ही चीज़ उनको दे पाती हूँ।